सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सब्बे साभूणम् नमो लोये सव्वसाहूणम् पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। क्षुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की जय। विगत दिनों उपकारी की चर्चा सुनी कि चोर जैसा निकृष्ट व्यक्ति भी अपने उपकारी को भूला नहीं, सातों विषयों में पारंगत, पंचेंद्रियों के विषयों में लिप्त, मगर मरणासन अवस्था पर एक सेठ ने पानी की प्यास की तड़फ लगते लगते उसे नमोकाल मंत्र से उसका मन जोड़ दिया और उस मंत्र के प्रभाव से वो इतना तल्लीन हो गया उस मंत्र की भक्ति में, उस मंत्र के स्मरण और जाप में, कि वह पानी की प्यास को भूल गया। और सेठ यही तो चाह रहा था कि इसने अपने जीवन में भले पाप किए हो, भले विष्णु में लिप्त रहा हो, दूसरों के साथ अत्याचार वनीति की हो, लूटपाट की हो, मगर अगर इसका मेरे निमित्त से इसका अंत सुधरता है तो अपन सुधार दे। ज्ञानी व्यक्ति
विवेकशील व्यक्ति, धर्मात्मा, सम्यक दृष्टि जीव यही सोचता है कि इसने जो किया है उसे भूल जाओ, अभी वर्तमान में ये क्या कर सकता है इसके बारे में सोचो, और वर्तमान की स्थिति अगर इसकी समझ जाती है तो ये अपने जीवन को पवित्र कर सकता है। क्योंकि कोई भरोसा नहीं आदमी कब परिवर्तित हो जाए, कब अपने आप को मोड़ ले। अच्छा सम्यक दृष्टि जीव भी ऐसे तीव्र पाप के उदय में और निमित्त पाकर मिथ्या दृष्टि भी हो जाता है और संसार में 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। पूछपात कहते हैं, पूज्यवर कहते हैं कि 11वें गुण स्थान से भी बड़े बड़े मुनिराज नीचे गिर सकते हैं और इस संसार में भ्रमण कर सकते हैं। कोई भरोसा नहीं बंधुओं जीवन के परिणामों का, किस समय कौन सा परिणाम हमारे परिणामों को बिगाड़ दे, कौन सा निमित्त बिगाड़ दे। इसलिए निमित्तों से बचो। इन निमित्तों से जब हम बचेंगे तो नियम से हम अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे। चोर नहीं बच पाया निमित्तों से और वह चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, पर स्त्रीगामी हो गया, वेश्यागामी हो गया, सातों विषयों में पारंगत हो गया, पंच इंद्रियों के विषयों में लिप्त हो गया। कोई बात हो गया, मगर जब जागे तब सवेरा है। जब आदमी के परिणाम बदल जाएं और उसके अंदर करुणा और दया प्रकट हो जाए, बस जीवन बदल गया, जीवन बदल गया। किस समय बदल जाए, क्या देख करके बदल जाए, क्या देख करके बैराग आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता बंधुओं। और वह चोर बड़ा विख्यात चोर था और होनहार अच्छी थी, निमित्त अच्छा मिल गया, सेठ जी का सहयोग मिल गया और पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण सेठ जी ने उसे कराना शुरू कर दिया। सेठ जी का तो लक्ष्य था कि ये प्यासा मरे तो मरे, 3 बार मरे, मगर ये मंत्र पढ़ता हुआ मरेगा, इसकी सदगति होगी। और सेठ ने क्या नियम दिलाया कि जब तक मैं लौट करके नहीं आऊं, जब तक तुम पानी को भी भूल जाओ। केवल इस मंत्र को याद रखना, क्योंकि मेरा मंत्र वर्षों में मैंने इसे सिद्ध किया है, और अगर भूल गया मैं तो फिर मेरी जिंदगी में पानी फिर जाएगा। इसलिए दोस्त, तुम इसको जपते रहना और जब मैं लौट के आऊं तो मुझे मेरा मंत्र वापस दे देना। सेठ को मालूम था कि ये फांसी पे चढ़ चुका है, इसकी होनहार अच्छी होने वाली थी, इसलिए इसके प्राण अभी भी अटक रहे हैं, अटक रहे हैं। नहीं तो फांसी लगने के बाद आदमी बच जाए बहुत मुश्किल है। एक बहुत बड़ा चोर था विदेश के अंदर, बहुत बड़ा डाकू कहो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, और उसकी इतने कारनामे थे कि वहां की सरकार ने उसे फांसी की घोषणा कर दी। अरेस्ट हुआ और फांसी की देने की सजा सुना दी। और उस सजा को पाने पर जब कुछ वैज्ञानिक शोधकर्ताओं को पता चला कि एक व्यक्ति को कल प्रातःकाल फांसी लगना है, तो उन्होंने कहा टेस्ट करें आदमी की भावनाओं पे क्या प्रभाव पड़ता है। और उन्होंने वहां के जेलर से, मजिस्ट्रेट आदि से संपर्क करके उस चोर के पास गए और कहा कि देखो भाई, तुम्हें तो मरना है,
बोले हाँ। तो बोले हम सोच रहे हैं कि फांसी की सजा तो तुम्हें मिली है, तुम मरोगे, अगर हम तुम्हें एक कोबरा से कटवा के मार दें तो कैसा रहेगा? क्योंकि फांसी की सजा पर तुम्हें फंदे पर लटकाया जाएगा और तुम लटकोगे, कितनी देर तक तुम तड़पोगे, कितनी वेदना से तुम भरोगे। इससे अच्छा है कि सर्फ 1 मिनट में काट करके तुम्हें मार देगा। उसने कहा ठीक है। और वो प्रैक्टिकल करना चाह रहे थे कि आदमी के मन की भावनाएं कितनी जल्दी विकृत हो सकती हैं। और वो आए, अब उसकी आंख पर पट्टी बांधी काली, और वो बैठा है, और उन्होंने 2 सेप्टिक पिन उसके पैर में चुभो दी। सांप से नहीं कटवाया, 2 सेप्टिक पिन उसके पैर में चुभो दी, और उसे महसूस लगा कि किसी सर्प ने मुझे काट लिया। और उसके शरीर में ऐसा जहर फैला, वो मरण को प्राप्त हो गया। जब उसका मेडिकल हुआ कि 2 सुई चुभने से कैसे मर सकता है आदमी, और जब उसका मेडिकल टेस्ट हुआ, उसके शरीर में उस कोबरा सर्प से भी भयंकर जहर उसकी बॉडी में फैल गया था। डॉक्टरों ने कहा कि इसको कोबरा ने काटा है। वो कहते नहीं, इसको केवल हमने 2 सुई चुभोई हैं इसके पैर में। शोधकर्ता इकट्ठे हो गए और उनने उसकी बॉडी का पूरा शोध किया। उन्होंने सिद्ध किया कि इसने अपनी मानसिकता को ऐसा बना लिया कि मुझे कोबरा ने काट दिया, और जिसका जहर मेरे शरीर में फैल गया है, और वो जहर बिल्कुल कोबरा सर्प से भी भयंकर जहर उसके शरीर में उत्पन्न हुआ, उसकी मानसिकता से, और उससे वो मर गया। यानी हम अपने जहर, अपने शरीर में हम खुद जहर बनाते हैं और हम खुद अमृत पैदा करते हैं। कितनी बड़ी बात। जब मैंने इसको सुना तो मैंने सोचा कि ऐसे कैसे हुआ। फिर हमने अपनी जिनवाणी का सहारा लिया। तो जैन दर्शन कहता है कि सारा का सारा कर्म बंध जो है वो मन की चंचलता का ही है। हमारे अंदर के परिणामों के द्वारा ही तो सब कुछ होता है। परिणाम अगर हमारे जैसे होंगे, वैसे कर्म बंद होता चला जाएगा, वैसी मानसिकता होती चली जाएगी, मानसिकता होती चली जाएगी। सबसे बड़ी मानसिकता को सुधारना है, और मानसिकता जिसकी सुधर गई उस आदमी का जीवन का आनंद ही अलौकिक होता है। साधुओं की मानसिकता सुधरती जाती है धीरे धीरे, इसलिए साधुओं को तुम्हारे बीच में रह करके भी आनंद आता है। तुम्हारे साथ बोलते चालते भी उन्हें अपने विचारों का ख्याल रहता है, अपने परिणामों का ख्याल रहता है। सब कुछ माहौल में रहकर वो तुमसे अलग रहता है। तुम्हें लगता है कि साधु हमसे हिल मिल गया है, हमसे घुल मिल गया है, मगर साधु उतनी देर ही घुल मिला रहता है जितनी देर तुम सामने उसे दिखते हो। और जैसे ही तुमने पीठ फेरी, साधु ने अपनी पीठ फेर ली, अपने आप में आ गया, प्रतिक्रमण करने लगा, अपनी आलोचना करने लगा। मैं गृहस्थों के बीच में कैसा घुल मिल गया था, ये मेरा कार्य ही नहीं था, ये तो निमित्त मिलेंगे, इन्हीं निमित्तों से बचना है, मैं कहां उलझ गया। और अपने आप के विचारों को बदलने में लग जाता है। थोड़ा सा गिरा था मगर बहुत ऊपर उठ गया,
सामायिक में बैठ गया, प्रतिक्रमण में बैठ गया, चिंतन विचारों में चला गया कि मैंने क्या किया। जैसे वह चोर विचारों में चला गया कि मुझे सर्प ने काट लिया, मेरे पूरे शरीर में जहर फैल गया कोबरा का, और उसे एहसास होने लगा कि मैं जहरीले सर्प ने मुझे काटा है और मैं मर रहा हूं, पूरा जहर मेरे शरीर में फैल गया है, पूरा मेरे शरीर में जहर फैल गया है। ऐसा वह सोच करके मर गया। क्या है डिप्रेशन? क्या है डिप्रेशन? क्या है? यही तो डिप्रेशन और क्या है कि हम किसी भी ऐसी चीज को सोचने में लग जाते हैं और वो पूरी नहीं हो पाती, डिप्रेशन बन जाता, तनाव बन जाता है। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं, संत महंत कहते हैं, दिन भर में उतना ही सोचो जितना तुम कर सको, पा सको, और अगर पूरा नहीं होता है उसे वहीं छोड़ दो और अपने बिस्तर में जाकर के सो जाओ। मगर ताकत से ज्यादा जब हम सोचेंगे, ताकत से अधिक हम सोचेंगे, करने का प्रयास करेंगे, तो हम मरेंगे। मैंने बहुत पहले एक छोटी सी घटना सुनाई थी कि एक राजा ने घोषणा की कि जो व्यक्ति जितना सूर्योदय से सूर्य अस्त तक जितना दौड़ेगा, मगर लौट करके इसी पॉइंट पर आना है, उसे जितना वो दौड़ेगा उधर तक से लेकर और 100 मीटर की चौड़ाई दोनों तरफ, यानी 200 मीटर चौड़ा स्थान, और जितना लंबा वो दौड़ लेगा उतना लंबा स्थान उसके नाम से कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोग दौड़े, बिजोलिया के लोग भी दौड़े होंगे, क्योंकि प्रतियोगिता में दौड़ने में भाग लेने में कोई बाधा नहीं। पुरानी घटना है, दौड़े, कोई ज्यादा दूर तक नहीं दौड़ा, कोई 100 मीटर से लौट के आ गया, कोई 50 मीटर से ही लौट के आ गया, तो 50 बाई 100 बाई 50 का उसको एक प्लाट मिल गया। दौड़ता गया आदमी, कोई 200 मीटर दौड़ा, 200 बाई 100 का प्लाट मिल गया, 200 बाई 200 का मिल गया। अपने अपने हिसाब से दौड़ते गए, मगर एक आदमी इतनी महत्वाकांक्षा रखता था कि वो घड़ी देखता गया और दौड़ता गया, घड़ी देखता गया और दौड़ता गया। बोले अभी तो 11 बजे हैं, अभी तो मैं 12 बजे तक दौड़ूंगा, क्योंकि जितना समय जाने में लगा उतना ही आने में वापस लगेगा। दौड़ता गया 12 बजे तक, मगर कहता नहीं, 1 बजे तक और आगे दौड़ूंगा, फिर और जी जान से आगे वापस आ जाऊंगा। 1 बजे तक दौड़ता गया लंबाई में, और जब 1 बज गया तो वहां से पलटा, फिर दौड़ा। अब 1 घंटा कवर करना है, कोई मामूली बात नहीं है। फिर भी उसने जान लगाई, वैसे ही थक गया था। 7 घंटे दौड़ लिया था, और दौड़ना 7 घंटे में कम से कम, अगर वो प्रतियोगिता की दौड़ देखो तो 25 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ लेते हैं, 50 मिनट में 10 किलोमीटर, यानी 12 किलोमीटर 1 घंटे में। तो 12 पंचे 60, 12 चिंग 72, 12 सत्ते 84 किलोमीटर दौड़ गया। अब लौटना है उसे, 5 घंटे में 84 किलोमीटर लौटना है। दौड़ता रहा, उसे दिखने लगी वो लाइन, उस लाइन को मुझे छूना है, उस लाइन को मुझे छूना है। और लाइन 6 इंच रह गई, वो गिरा, उसने कहा मैं गिर के छू लूंगा, मगर जब गिरा तो 6 इंच पीछे लाइन थी और वो मर चुका था।
1 घंटा कवर किया उसने। जो 84 किलोमीटर उदाहरण है 7 घंटे में दौड़ा, उसे वो 6 घंटे में 84 किलोमीटर दौड़ा। कितनी स्पीड, जाने से अधिक स्पीड में दौड़ा। मगर 6 इंच और अगर आ जाता, जमीन टच कर लेता, जैसे कबड्डी में होता है ना कि क्रॉस लाइन को टच करना पड़ता है, कई बार एक सूत रह जाती है और उसे खींच लेते हैं वहां पर। ऐसे ही प्रकृति कहती है तू इतना पागल हो गया, तुझे यह सोचना चाहिए था कि मैं 6 घंटे में 84 किलोमीटर दौड़ा हूं तो थक चुका हूं, अब तो मैं बहुत कम दौड़ पाऊंगा। मगर उसकी आशा, इतनी लालच, इतनी महत्वाकांक्षा थी, आखिर कुछ नहीं कर पाया, मर गया। इतना दौड़ने के बाद भी कुछ नहीं पाया, 1 फुट जगह भी उसके परिवार को नहीं नसीब हुई। और जो विवेकशील थे, जिन्होंने अपने विचार सीमित कर रखे थे कि जितना मुझे चाहिए पर्याप्त है, आज के लिए इतना काफी है, वो आज उसमें मकान बना करके रह रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना जीवन और अपने परिवार का जीवन आनंद में बिता रहे हैं। इसलिए संत महंत भगवंत कहते हैं कि जीवन को ऐसा ढालो कि वो संसार में ही ना उलझ के रह जाए, संसार से निकालने का भी प्रयास करो। और संसार से निकालने का प्रयास अगर तुम अपने जीवन में करते रहे तो एक ना एक दिन तुम इस संसार से निकल जाओगे, निकल जाओगे। कहीं ना कहीं से बीजारोपण करो अपने अंदर कि ये संसार असार है, हम इसमें कब तक उलझते रहेंगे। रोटी, कपड़ा और मकान, जीवन के बस 3 निशानों में क्या हम अपनी पहचान बनाते रहेंगे? ये तो अनादि काल से हमने बनाया है। अब कुछ इससे हटकर के हमें अपने जीवन को पहचानना है। लोग हमें जाने मगर कुछ हटकर के जाने, हमें ड्रेस और एड्रेस बदल जाए, ड्रेस एड्रेस बदल जाए, तभी हमारे जीवन की, मनुष्य पर्याय की ये सार्थकता होगी। नहीं तो हम जिस घर में आए थे उसी घर में मर जाएंगे, जैसे आए थे वैसे ही मर जाएंगे, कुछ करके नहीं जाएंगे, कुछ करके नहीं मरेंगे। जिस परिवार में आए थे, जिस गोत्र में आए थे, उसी गोत्र के होकर के हम मर जाएंगे। ऐसे तो हम अनादि काल से मरते चले आ रहे हैं। जिस कुल में, जिस परिवार में जन्म लिया उसी में मर गए, उसी के लोग, परिवार के लोग जला करके खत्म कर दिया। 2, 4, 10, 50 रिश्तेदार आ गए, वो चले गए अर्थी में। मगर कभी विचार किया है कि लेटे लेटे अनादि काल से हम जा रहे हैं, एक बार बैठ करके भी मरेंगे। लेटे लेटे हमारी अर्थी अनेकों बार गई है, हजारों बार गई है। इस बार मेरी अर्थी बैठे बैठी जाएगी, बैठे बैठे जाएगी मेरी अर्थी। और बैठे बैठे अर्थी जाने के लिए हमें अपने जीवन में व्रतों को धारण करना पड़ेगा। बिना व्रतों को धारण किए हुए समाधि असंभव। व्रती बनकर के मरोगे तो पूज्य समन भद्र स्वामी कहते वही समाधि है। व्रती तो बनना पड़ेगा। अपने विचारों को समझाने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो, दुनिया को समझने का प्रयास करो। इस दुनिया में हम बहुत दिनों से रह रहे हैं, बहुत वर्षों से रह रहे हैं, और ये दुनिया में रहते रहते हम दुनियामय हो गए हैं। मगर ये दुनिया हमारी नहीं है, ये दुनिया तो किराए का बसेरा है। आज जहां आबादी है, जहां मकान है, दुकान है, शहर है, ये 500,000 साल पहले ये मरघट थे। और जहां मरघट है
वहाँ 500,000 साल पहले शहर थे, नगर थे, व्यापार था, दुकानें थी, मकान थे। ये परिवर्तन चलता रहता है। हम भी कुछ अपने जीवन में परिवर्तन करें, और जब तक हम परिवर्तन करने का परिणाम अपने जीवन में नहीं करेंगे तो बंधु हम इन्हीं राग देश कसायों में अपने जीवन का विनाश करते रहेंगे। इसी में उथल पुथल करते रहेंगे, कभी डूबेंगे, कभी थोड़े से तैरेंगे, कभी उठेंगे, फिर गिर जाएंगे, फिर गिर जाएंगे। हम लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाएंगे। लक्ष्य पे पहुंचने के लिए प्रयास तो करना ही चाहिए, अभ्यास तो करना ही चाहिए, और जितना अभ्यास प्रयास के साथ होगा उतना हमारे जीवन में सफलता उपलब्ध होती चली जाएगी। सफलता को उपलब्ध करने के लिए पुरुषार्थ परम आवश्यक है। जैन दर्शन कहता है कि पुरुषार्थ करो, और पुरुषार्थ करने के बाद तुम्हें सफलता ना मिले कोई बात नहीं, कोई गम नहीं। कोशिश तो की, कोशिश तो की। हम चले तो 4 कदम आगे चले, तो जिस जगह से हम चले वहां से 4 कदम आगे चले, भले हम गिर गए, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे, फिर चलेंगे। ऐसा हम अपने जीवन में सोचें। और धनदत्त सेठ ने उस चोर के लिए मंत्र देकर के उसके जीवन में एक निमित्त बनकर के पहुंचे। सेठ का और चोर का कोई संबंध नहीं था। सेठ तो जानते भी नहीं थे, नाम जरूर सुना था कि कोई दृढ़ सूर्य नाम का चोर है। वो तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति के लिए जा रहे थे, मगर नजर पड़ गई और उसने भी धीरे से आवाज में कहा, मुझे पानी प्यास प्यास। दुखी आदमी को, प्यासे आदमी को पानी पिलाना एक सज्जन का कर्तव्य होता है। मगर सेठ स्वाध्यायशील थे, वो जानते थे कि ये मरना सन अवस्था है, और इसे पानी पिला देंगे तो ये तपस्वी नहीं माना जाएगा, तपस्वी नहीं माना जाएगा। इसको तपस्वी बना करके मारना है, संकल्प दिला करके मारना है, मरेगा ये तो। मगर इससे कोई ऐसा एक नियम दे दिया जाए, क्योंकि पूज्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज अपने जीव कांड कर्म कांड में कहते हैं कि व्यक्ति का अगर एक नियम भी जीवन भर के लिए है, उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। ध्यान रखना, उसकी परीक्षा होगी, उस परीक्षा में फेल नहीं हो जाना। एक छोटा सा नियम भी ताज जिंदगी के लिए है कि जब तक मेरे घट में प्राण है, इस नियम को मैं पालूंगा। एक ऐसा नियम लेने वाला व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं हो सकती, वो सदगति ही जाएगा। सेठ जी स्वाध्यायशील थे। सेठ जी ने साधु संतों के समागम पाया था। हो सकता है भगवान के समोशरण में भी गए हो, और समोशरण से दिव्य ध्वनि सुनी हो। उस दिव्य ध्वनि को सुनकर उनके अंदर एक करुणा और दया उत्पन्न होती रहती होगी कि गिरे को उठाना है। उठे को तो दुनिया उठाती है, उठे को तो दुनिया उठाती है। कुआं लबालब भरा है, तुमने भी एक बाल्टी कुएं में डाल दी तो क्या फर्क पड़ा, क्या फर्क पड़ा? कुएं को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर एक बाल्टी किसी की हौदी में डाल दी, एक बाल्टी किसी की चरी में डाल दी, एक बाल्टी पानी किसी गाय के लिए रख दिया, एक बाल्टी पानी किसी बकरी के लिए रख दिया,
तो वो तुमने उपकार किया है जो ऊपर से नीचे तक लबालब भरा हुआ है, उसको तुमने एक बाल्टी पानी दिया और कहा कुएं में डाल लो, उसने डाल लिया, क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? उपकार उसका करो जिसको आवश्यकता है। अपने और अपनों का उपकार किया तो क्या किया? अपने और अपनों का उपकार किया तो क्या किया? जो असहाय है, जो परेशान है, उसका सहारा, उसको सहारा, उसका उपकार, वो कभी तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे उपकार को नहीं भूलेगा, हमेशा तुम्हें याद करेगा। जो मैंने कल कहा था कि कई लोग उस पलक को देवता देवी मानते हैं कि ये देवी है, ये देवी है, ये मरते हुए बच्चों को बचाती है, मरते हुए बच्चों के हार्ट के इलाज कराती है। अपने पैसों से जिसने 4-5 करोड़ रुपया लगा दिया, अपने पैसे से इलाज कराती है। कोई जात पात का कोई भेद नहीं, मात्र एक सेवा, एक सेवा, एक अहिंसा, एक धर्म जिसकी आत्मा में बैठ गया। परोपकार करना जिसके जीवन में एक अंग बन गया, एक अंग बन गया कि बस मुझे परोपकार करना है, मुझे परोपकार करना है। ऐसे लोग निरोगी काया पाते हैं और वज विषभ नाराज सहनन जैसा शरीर पाएंगे अगले जन्मों में, क्योंकि औसत दान अरोगता को प्राप्त कराता है, औसत दान अरोगता को प्राप्त कराता है, शक्ति प्रदान कराता है। बज विषभ नाराज सहनन भी प्राप्त हो सकता है। उपकार, वैयावृत्ति, सेवा, ये सब एक ही है। औसत दान भी तो एक वैयावृत्ति है। अभय दान में सब गर्वित हो जाते हैं और वो अभय दान ही है। भयभीत व्यक्तियों को निर्भय कर देना ही तो अभय दान है। पूरा परिवार चिंतित है कि मेरी बेटी के हार्ट में छेद है, अब उस छेद को बंद करवा देना, सारा घर प्रसन्नता से भर गया। नहीं थी हैसियत, आज लाखों रुपए लगते हैं एक ऑपरेशन के, एक हार्ट के मरीज के 2-2, 3-3 लाख रुपए लग जाते हैं। उसे बड़ा आनंद आता है और उसके जीवन में, यानी उसके सानिध्य में 2200 ऑपरेशन हो चुके हैं हार्ट के। कल या परसों 2200वां, यानी 2199 हो गए थे और कल या परसों 2200वां हुआ। वो बहुत खुश थी और उसने कहा, अमिताभ बच्चन ने जैसे उसका तारीफ की, उससे फेस टू फेस बात की, उन्होंने ही पूछा कि तुम्हें ये कहां से आया, ये नशा, ये शौक? तो उन्होंने कहा कि जब मैं घर में थी, बहुत छोटी थी, तब मेरे पड़ोस में एक बच्चे को ऑपरेशन के लिए जरूरत थी, 55,000 रुपए जरूरत थी। कौन दे? बातें तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, मगर जब देने की बात आती है तो हम बहुत सोचते हैं। हम 100 बहाने ढूंढ करके रखते हैं कि कहीं हमसे कोई मांगने ना आ जाए, और जब बातों की बात आएगी तो हम कहते हैं कि हाँ हाँ करना ही चाहिए, बहुत जरूरी है, तो ऐसे उपकार करना चाहिए, ऐसा पैसा किस काम का, अगर ऐसा काम में ना आए तो हम बहुत बातें कर लेते हैं। तब उस बालिका के मन में, उसके भाई के मन में
विचार आया, उनको थोड़ा बचपन से ही शौक था गाने का, तो उन्होंने अपनी कॉलोनी मोहल्ले में गीत गा गा करके 55,000 रुपए इकट्ठे किए। छोटी उम्र थी उस समय। और जब वो 55,000 रुपए उसके परिवार के साथ डॉक्टर के यहाँ गए, तो उस डॉक्टर ने कहा कि यहां नहीं होगा ये ऑपरेशन, बेंगलोर या कहीं होगा। उसने डॉक्टरों से पता किया, उसके पिताजी ने, तो डॉक्टर ने कहा कि आप मेरे पास लाइए। वहां ले गए। उसने कहा डॉक्टर साहब ये 55,000 रुपए हमारे पास हैं, इस बच्चे का इलाज होना है। उन्होंने कहा ठीक है, अभी तुम रखो अपने पास। और इलाज करके उसने कहा कि ये पैसे मैंने लूंगा, मैं फ्री में इसका ऑपरेशन मैंने कर दिया। तब उसके अंदर एक ऐसी ललक आई कि उपकार इतना महान होता है कि डॉक्टर ने अपनी फीस नहीं ली, तो मैं भी बड़ी होकर ऐसे उपकार अपने जीवन में करूंगी। बोल भैया। उसने कहा हाँ, अपन ऐसा करें। और जब से करना शुरू कर दिया शुरू, और चल रहे हैं। हम भी कुछ अपनी छाप बनाए, अपना प्रभाव बनाए, अपने ट्रेडमार्क बनाए कि हम भी कुछ ऐसा करेंगे। एक अभी छोटी सी घटना, एक बहुत सुख शांति और खुशी से एक परिवार छोटा सा जीवन यापन कर रहा था। पति पत्नी और एक बच्चा 7 साल का। उस बच्चे से पूछा बेटा तुम्हें क्या चाहिए? बोले बस पापा मुझे अपने खेलने के लिए एक छोटी बहन चाहिए, खेलने के लिए एक छोटी बहन चाहिए। हाँ बेटा, गुड न्यूज आने वाली है, और 1 हफ्ते के बाद उसकी मां को अस्पताल ले जाया गया। बहुत सुंदर सी एक बिटिया को उसने जन्म दिया, मगर वो मां मर गई। मां मर गई। और जब हॉस्पिटल से उस बच्ची को घर लाए, उसके पिता ने कहा बेटा लो तुम्हारी बहन तो आ गई। बहुत खुश हुआ। 15 दिन के बाद कहा बेटा बहन तो आ गई, तुम्हें खेलने के लिए एक बहन तो आ गई, मगर तुम्हारी मां इस दुनिया से चली गई। बच्चा एकदम उदास हो गया, बहुत ज्यादा दुखी हो गया कि मां मर गई है। पिताजी ने कहा हाँ बेटा, ये मां मर गई है। उदास, महीनों उदास चला। फिर धीरे धीरे स्कूल में दोस्तों से मिलता रहा, टीचरों ने समझाया, बच्चा खुश हो गया। एक दिन उसके पिता ने कहा बेटा तुम्हारी बहन भी जा सकती है। पिताजी क्यों? बेटा कोई चमत्कार हो जाए तो बच जाए, बाकी तो कोई उम्मीद नहीं है, डॉक्टर ने कहा है। बहुत चिंतित हो गया। बोले पापा करो ना कोई चमत्कार। बोले बेटा मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं कोई चमत्कार कर सकूं, इसके ऑपरेशन होगा बेटा, और अपनी हैसियत नहीं है कि अपन उस ऑपरेशन को करा सके, या तो कोई चमत्कार हो। बच्चा सोचता रहा। शाम का समय था, सोचता रहा, सो गया। दूसरे दिन उठा, स्कूल से लौट के आया,
और उसने अपनी गुल्लक को फोड़ा। उसके गुल्लक में 100 रुपए निकले और वो 100 रुपए लेकर एक दवाई की दुकान में गया और कहता है, अंकल अंकल मुझे चमत्कार वाली दवाई दे दो, ये 100 रुपए ले लो, मैं 100 रुपए लेकर के आया हूं। मेडिकल वाला कहता है, मेडिकल स्टोर, कि बेटा चमत्कार वाली कोई दवाई नहीं आती। नहीं अंकल प्लीज दे दो ना, मेरी छोटी बहन जीवित हो जाएगी, प्लीज अंकल दे दो, ये 100 रुपए ले लो, मुझे चमत्कार वाली दवाई दे दो। उन्होंने कहा, बेटा ऐसे चमत्कार की कोई दवाई नहीं होती है, आप दवाई का नाम बताओ। बोले, अंकल मेरे पापा कहते हैं कि तुम्हारी छोटी बहन बच सकती है अगर कोई चमत्कार हो जाए तो। प्लीज अंकल ये 100 रुपए ले लो ना, मैं पैसे लेकर के आया हूं, अपनी गुल्लक फोड़ करके लाया हूं, और मेरी बहन का कोई चमत्कार वाली दवाई दे दो। मेडिकल स्टोर में एक डॉक्टर स्टूल पे बैठे थे। उन्होंने कहा, बेटा लाओ 100 रुपए लाओ, तुम्हारी बहन को क्या तकलीफ हुई है? बोले, मैं नहीं जानता, मेरे पापा कहते हैं इसका ऑपरेशन होगा या कोई चमत्कार होगा, चमत्कार की दवाई। उन्होंने कहा, लाओ 100 रुपए लाओ, मैं चमत्कार की दवाई मैं दूंगा। और वो डॉक्टर उसके साथ गया। उसके पिताजी से कहा कि भाई क्या बात है, तुम्हारी बेटी को क्या तकलीफ है? उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा नहीं समझता, मगर इसको ऑपरेशन होना है, डॉक्टर ने कहा, नहीं तो ये बच नहीं पाएगी, या तो फिर कोई चमत्कार हो जाए। बच्चा कहता, हाँ पापा, मैंने डॉक्टर साहब को 100 रुपए दे दिए, चमत्कार की दवाई देंगे ये। वो बिटिया को ले गए डॉक्टर साहब और उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद बेटी स्वस्थ हो गई। उसके पिताजी ने बहुत विनम्रता से कहा, डॉक्टर साहब आप अपना बिल दे दीजिए। डॉक्टर ने कहा कि मुझे ऑपरेशन के पैसे तो बहुत पहले मिल गए, तुम्हारे बेटे ने ऑपरेशन के पैसे दे दिए। डॉक्टर ने जब ये बात कही, उसके पिताजी बेटे को देखने लगे। बेटा कहता है, पिताजी मैंने डॉक्टर साहब को अपना गुल्लक फोड़ करके 100 रुपए दिए थे चमत्कार की दवाई लाने के लिए, और इन अंकल ने कहा था कि बेटा मैं चमत्कार की दवाई लाऊंगा, और इन्होंने बहुत प्यार से मुझे एक गाल पे थपकी मारी थी और 100 रुपए मुझसे लिए थे। डॉक्टर कहता है कि भाई तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे की इतनी भावना थी कि मैं उसकी भावना देख करके अपने मन को रोक नहीं पाया, और मैंने कहा कि इसकी बहन का इलाज तो मैं करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। और मैंने इसे हॉस्पिटल में ले जाकर इसका इलाज किया है, और तुम्हारे बेटे ने जो मासूम है 100 रुपए जो मुझे दिए, मैंने उसको सजो करके रखे हैं, और अपने क्या बोलते वो कांच का एक शोकेस, उसमें लगा के रखे कि एक चमत्कार की दवाई मैंने 100 रुपए में दी है। ऐसा कोड वर्ड लिखा कि एक बिटिया की जान मैंने बचाई, उसके भाई को चमत्कार दिया है। हम बहुत काम करते हैं, बहुत बातें करते हैं, कुछ ऐसा भी अपने जीवन में करें जिसे हम उपकार, सहायता, परोपकार कहते हैं। सेठ ने तो किया, चोर का परोपकार किया, मगर चोर कहता है हम भी कम किसी से नहीं, हम किसी से कम नहीं।
सेठ जी, तुमने हमें पानी के बहाने मंत्र दिया है, तुमने पानी के बहाने मुझे मंत्र दिया है जपने के लिए, और तुमने कैसा संकल्प कराया कि जब तक मैं लौट करके नहीं आऊं तुम इस मंत्र को जपते रहना, क्योंकि मैं मंत्र भूल जाऊंगा, इसलिए तुम मुझे वापस देना, उस मंत्र को तुम याद करते रहना। मैं नहीं समझ पाया सेठ जी तुम्हारी ये भावना की तुम्हारी भावना क्या थी, और मैंने सोचा कि चलो जब तक सेठ जी नहीं आएंगे मैं मंत्र को जपता रहूंगा, और मेरी श्रद्धा आस्था इतनी बढ़ गई उस मंत्र के प्रति कि मैं कब मर गया मुझे पता नहीं चला, कब मर गया। बहुत बड़ी शक्ति है। कोटा की एक घटना है, राजेश जी की मां आनंद, डॉक्टर ने घोषणा कर दी कि 2-3 दिन में मरेंगी। सारे डॉक्टरों ने घोषणा कर दी, बड़े बड़े डॉक्टरों ने चेकअप कर लिया और कहा कि जब प्राण निकलेंगे तो बहुत तड़फन होगी, तो कुछ गोलियां और इंजेक्शन रख लो। उन्होंने 25 इंजेक्शन और गोलियां आदि रख ली। महाराज के पास जब ये बात आई तो महाराज ने कहा एक बार यहां लाओ। राजेश ने कहा महाराज जी सब डॉक्टरों ने कह दिया 2-3 दिन से ज्यादा। महाराज ने कहा लाओ तो लाइए। महाराज जी ने सबको हटा दिया और उन्हें जो संबोधन दिया और संबोधन मिलने के बाद उनके चेहरे पर जो एक अलौकिक तेज और जो स्फूर्ति उनके शरीर पर आई, लगभग 4 महीने तक वो जीवित रही। डॉक्टर के अनुसार 2-3 दिन में मरना था और एक इंजेक्शन और एक गोली नहीं लगी। उतने दिनों में 170 डॉक्टर उनको देखने आए कि हमारे मेडिकल के अनुसार तो इनको मर जाना चाहिए, क्या चमत्कार है। और जब वो मरी तो उनकी उंगली ऐसी थी, इन्हें जाप करते करते मरी। धर्म की शक्ति बहुत अलौकिक है। डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं। और उस केस के बाद कोटा के अंदर सारे डॉक्टर आश्चर्यचकित में थे। और राजेश जी ने बताया कि कई डॉक्टर तो आप तीनों का नाम लेने के लिए कहते हैं मरीज को कि आप इन तीनों का नाम लो, इनके पास ही चमत्कार है। डॉक्टर फेल हो गए जो 2-3 दिन की घोषणा करें और 4 महीने आदमी जीवित रह जाए। और उसके पहले शायद 84 खून की बोतल लग चुकी थी, शायद ब्लड कैंसर ऐसा कुछ था। तो धर्म की ताकत, एक उपकार परोपकार की भावना जीवन को बहुत कुछ देती है। हम अपने जीवन को समझें। अब उस चोर को समझ में आया बाद में जब वो देव बना कि मैं जैसा आदमी इतना निकृष्ट 7 विषयों में पारंगत पंचेंद्रिय लोलुपी, क्या मैं स्वर्ग में जन्म ले सकता हूं? कि मैं एकदम चैत्यालय का अभिषेक कर सकता हूं? जरूर उस सेठ ने जो उपकार मेरे साथ किया है, मैं उसके उपकार का बदला चुकाऊंगा। और अभिषेक आदि करके, पूजन करके फौरन उधर आया विक्रिया से। और उसका पूरा विवरण कल हमने बताया था कि सेठ जी तो मंदिर में पूजन कर रहे हैं और चुगलखोरों ने घोषणा कर दी थी कि चोर का संबंध और सेठ का दोनों का कोई सांठ गांठ का संबंध है। सैनिक भेज दिए गए सेठ जी को पकड़ने के लिए, मगर उसने चौकीदार का रूप धर करके और क्या मारा, हाथ पैर तोड़ दिए। यहां तक कि अंत में राजा स्वयं आ गए, राजा भी पिटे।
देवों की शक्ति तो अलौकिक होती। जब फिर पता चला राजा को कि सेठ का कोई संबंध नहीं था, सेठ का कोई संबंध नहीं था, ये तो परोपकारी है सेठ, इसने महामंत्र दिया है इसे। फिर उसने अपना रूप प्रकट किया और कहा कि मैं वह चोर हूं जो भी फांसी पे लटका है, ये उसकी लाश लटकी है और मैं स्वर्ग से उतर के आया हूं इन सेठ की बदौलत। काश अगर ये मुझे महामंत्र नहीं देते, नमोकार मंत्र नहीं देते, तो मैं पता नहीं कहां होता, कौन सी दुर्गति में सड़ रहा होता, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में इतने पाप और अत्याचार किए हैं जिसका परिणाम मुझे मिलना चाहिए था, फल मिलना चाहिए था। मगर इस मंत्र के प्रभाव से मेरे कर्मों का संक्रमण हो गया, आयु बंद नहीं हुआ था पहले, और अंत में आयु बंद हो गया, मैं स्वर्ग में जन्म ले लिया। सेठ जी का परोपकार एक चोर को सज्जन बना दिया, साधु बना दिया, साधु पुरुष बना दिया। हम भी कम से कम अपने एक दुश्मन को, जिससे हम घृणा करते हो, जिससे हम नफरत करते हो, जिसका नाम सुनते ही हमारी आत्मा में आग लग जाती हो, उसका अगर तुम उपकार अपनी मानसिकता से करना शुरू कर दो, मत बोलना, उसको देखना भी मत, मगर उसके परिणाम उसके लिए अच्छे करना शुरू कर दो, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सोच का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमने एक उदाहरण और दिया था एक दिन, राजा का और उस चंदन के व्यापारी का। तो भावना अगर हमारी जैसी हो जाए, तभी तो कहा भावना भावनाशनी। हम अपनी भावना इतनी निर्मल रखें, इतनी अच्छी भावना रखें, भले हम उस व्यक्ति से ना बोले, हम उसे ना देखें, मगर हम अपनी भावना उसके प्रति बहुत अच्छी रखें, अपना सोच बहुत अच्छा रखें। मैं कहता हूं दुश्मन तुम्हारे आकर के पैर छू लेगा, पैर छू लेगा। सारा खेल परिणामों का ही तो है, सारा खेल दुनिया में परिणामों का है। तुम में और हम में क्या अंतर है? तुम कपड़े पहने हो, हम एक लंगोट और चद्दर लिए हुए, मगर तुम्हारी भावनाएं और हमारी भावनाओं में कितना अंतर है। तुम बहुत कुछ अभी चाह रहे हो और हम कुछ नहीं जो है उसको भी छोड़ना चाह रहे हैं। तुम अभी और ग्रहण करना चाह रहे हो, तुम और पाना चाह रहे हो और हम छोड़ना चाह रहे हैं। तुम कहीं ना कहीं किसी से द्वेष कर सकते हो, और हम द्वेष अगर करते भी हैं तो 4-5 दिन, बहुत ज्यादा 15 दिन के अंदर उसे समाप्त करना ही है, नहीं तो गुण स्नान गिर जाएगा, पतन हो जाएगा। तो हम कहीं ना कहीं से अपने आप को उठाने का प्रयास करें, अपने आप को संभालने का प्रयास करें, समझाने का प्रयास करें, क्योंकि जो पूर्व के किए हुए कर्म हैं वो तो उदय में आएंगे, मगर उन बुरे कर्मों के साथ हम अपने आप को बुरा ना बना लें, यही साधना कही जाती है। किसी को देख करके तुम्हें लगा कि इसको मैं मारूं, हो सकता है कई बार ये कहां से आ गया, क्यों आया मेरे घर पे, भगाओ इसको। तुम कह नहीं पा रहे हो, मगर अंदर से तुम्हारे विचार हो रहे हैं। मगर तुम अपने विचारों को समझाओ, तुम कौन होते हो उसे भगाने वाले? तुम मत बोलो, वो जिससे बोल रहा है उसको तो बोलने दो, जिसके मिल रहा है उसके मिलने दो।
बाकी लोग तो उसे चाह रहे हैं, तुम बुरा, तुम्हारा नहीं चल रहा है तो तुम मत चलाओ, मगर तुम अपने आप को समझाओ। वो आया है, कोशिश करो कि वो हमसे भी मिल जाए, हम उससे मिल जाए, वो हमसे मिल जाए। और ऐसे धीरे धीरे मन को बदलते बदलते हम एक दिन बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम और तुम प्राप्त नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते। कुछ नहीं करना, अपने विचारों को, अपने मन को ही बदलना है। जो तुम्हें गलत लगे, महाराज हमें तो कोई गलत लगता ही नहीं, जो हम करते हैं वो सब हमें अच्छा लगता है, ऐसा नहीं हो सकता। तुम सोने के पहले 5 मिनट आंख बंद करके बैठना और अपने मन से पूछना कि जब से तुम सोकर के उठे हो और अब सोने के लिए आए हो, इसमें तुमने कितना अच्छा किया और कितना बुरा किया। पूछना मन से। तुम किसी को देखकर को हंसे, क्यों हंसे, क्या कारण था? और उसने पलट के देखा तो तुम बिल्कुल शांत हो गए, यानी तुम जरूर उसकी कोई क्रिया को देख करके तुम हंसे। हंसने का कारण, अगर हंसे थे तो उसको सामने हंसते, छुप के क्यों हंस रहे उसको देख करके? अब तुम पूछना अपने मन से, किसी से नहीं पूछने जाना, स्वयं पूछना क्यों हंसे थे। वो थोड़ी मटक के चल रहा था, इसलिए मुझे हंसी आ गई। द्वेष हुए ना, द्वेष हुआ, हाँ टिक लगाओ, ये गलती की, हमें क्या मतलब, वो कैसे भी चले। हम कोई अथॉरिटी पावर है कि कोई गलत चलेगा तो हम उसको हंसेंगे उसको देख करके? आपने कर्म बंद कर लिया। और भी आप, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं, आप सोचो दिन भर में किसके बारे में क्या सोचा, कितना बुरा सोचा किसी के बारे में, किन किन के बारे में अच्छा सोचा, किन किन के बारे में बुरा सोचा, और किसके प्रति घृणा भाव आया, ये सब हम खुद पकड़ सकते हैं। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, स्वयं का ऑडिट स्वयं करो। 5-10 मिनट पर्याप्त है अपने 24 घंटे के समय में देने के लिए, और वो 10 मिनट का सोच तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। और वो 10 मिनट का सोच अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन का विनाश कर सकता है, विनाश कर सकता है। परीक्षण करो अपने अंदर का कि आज मैंने क्या क्या किसके बारे में सोचा, कितना अच्छा सोचा और कितना बुरा सोचा। ये सोचना, इसी का नाम प्रतिक्रमण है, इसी का नाम आलोचना है। वो तो ठीक है, आचार्यों ने आलोचना पाठ लिखा है, पंडितों ने आलोचना पाठ लिखा और प्रतिक्रमण लिखा, मगर वो प्रतिक्रमण तो रट गया है। मगर जो दिन भर की हरकत करते हैं उस पर चोट करो, उसकी निंदा करो, उसकी गढ़ा करो, वो गलती एहसास करो। हमने तो 11 प्रतिमाओं के दोष पढ़ लिए, प्रतिक्रमण में सुना दिए, रट लिया, सुना दिया, हो गया प्रतिक्रमण। मगर जो दिन भर हुआ उसका भी विचार करो। इसलिए कहा मनसा जीवे प्रमाद, प्रमाद के वशीभूत होकर के मनसा, जो मन से किया है वो है सबसे बड़ा पाप। हम हाथों से ज्यादा पाप नहीं कर सकते, हम वाणी से भी ज्यादा पाप नहीं कर सकते, मगर मन से जितने पाप कर सकते हैं, बड़े बड़े योद्धा भी उतने पाप शरीर से नहीं कर सकते। इसलिए वहां कहा मनसा, मनसा, जो मन से किए हैं उनका निवारण करो, उन्हें निकाल फेंको अपने अंदर से, उसी का नाम प्रतिक्रमण है, इसी का नाम परोपकार है।
और ये सब कुछ हम अपने जीवन में जब तक करते रहेंगे और अपनी निंदा गढ़ा करते रहेंगे, हम अपना प्रतिक्रमण करते रहेंगे, अपनी आलोचना करते रहेंगे, और सोने के पहले जरूर 10 मिनट दो अपने आप के लिए कि तुमने आज क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। बुरा किया है उसकी निंदा करो, उसका मजाक उड़ाओ, उसको नीचे गिराओ, और जो अच्छा किया है उसको सजो करके रखो। और स्वयं तुम निर्णायक बनो स्वयं के। दूसरे के निर्णायक बनोगे तो पक्षपात कर दोगे। तुम्हें मालूम है हम क्यों हंसे, क्यों रोए, सब पता है। क्यों हमने आंखों के इशारे से दूसरे को किसी के बारे में इशारा किया, क्यों किया, आपको मालूम। अब वो अच्छा किया कि बुरा किया, वो निर्णय तुम्हें करना है। बस इसी का नाम प्रतिक्रमण है, इसी का नाम आलोचना है, इसी का नाम निंदा है, इसी का नाम गरा। हम अपनी निंदा, गरा, आलोचना, प्रायश्चित, पहले एहसास तो करो कि हमने क्या क्या गलत किया है। थोड़ा सा कठिन है मगर असंभव नहीं है। कठिन हो सकता है मगर असंभव नहीं है। हर चीज दुनिया में संभव है। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोख। हे जिनवाणी भारती तोहि जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।